पूरा का पूरा ड्रामा आपने देखा होगा। तमाम चैनल्स के अंदर अगर आपने फॉलोअप किया है, उसका फॉलोअप अगर देखा होगा, कुछ महीने से लगातार सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि लार्जली सारी की सारी पब्लिक भारत की ये जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार द्वारा संचालित होता है। पूरा का पूरा ज़्यादातर सरकार के इंडस्ट्री दोस्त हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं। और जिसमें नहीं थे NDTV वगैरह, उनके अंदर भी अब सरकार ने अडानी ने सबने खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। तो सारे के सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके कवर में, आप लगातार अगर उनके प्रोग्राम देखते तो लगातार ये बात बोल रहे थे कि बहुत जल्दी ऑनलाइन कैमरे के सामने होगा खेल, एनकाउंटर होगा, ये होगा, उसकी हिंट दे रहे थे लगातार वो। मैंने तो काफ़ी दिन से लगातार सुन रहा था उन लोगों को। तमाम ABVP और आपका ये जो है आज तक, और ये आपके जो रिपब्लिक टीवी, और ये तमाम, ये लगातार टाइम्स नाउ, ये लगातार बोल रहे थे, इंडिया टीवी लगातार बोल रहे थे कि ऑन कैमरा होगा खेल, होम कैमरा होगा खेल, देखेंगे खेला होगा, जो तमाम हिंट दे रहे थे, राइट। और ये सचमुच हो गया। सबकी तैयारी, कभी ऑन कैमरा होता है। एक बंदा गया है, आपको पत्रकार के रूप के अंदर जाके गोली मार दिया है, और उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, वो लगातार गोली मार रहा है, वो वहां खड़ा हुआ पुलिस। फोटो में देखिए, फोटो देखिए, वीडियो देखिए, लगातार मैं रात से देख रहा हूं उसको। लगातार पुलिस वाले खड़े हैं। क्या पुलिस वालों के पास गन भी नहीं थी? क्या थप्पड़ मार के उसको ये पूरा बंदोबस्त किया था आपने? उसको इतना ड्रेडेड क्रिमिनल बताया है अतीक को, और हो भी सकता है वो हो, ठीक है। उसके खिलाफ सबूत थे नहीं थे मैं नहीं जानता। अब उनके खिलाफ में सबूत है, आप उनको लेके आ रहे हो। अगर ड्रेडेड क्रिमिनल उसको मान रहे हो, तो आप उनकी सिक्योरिटी में ऐसे पुलिस वाले तो रखने चाहिए जिनके पास गन हो। और उनके पास गन होती तो वो बंदा कोई गन मार रहा है तो आप जुडिशियल कस्टडी में उनको शूट आउट हो रहा है। ये क्या सही है डेमोक्रेसी के लिए? इसका मतलब ये पता लगता है कि आपकी एजेंसी, आपकी पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती, किसी भी आम नागरिक की नहीं कर सकती। आपने आपके देखिए, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना, अगर आपकी सिक्योरिटी में, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको सुरक्षा देना। अब उसको गोली मार रहे हैं, वो लगातार गोली मार रहे हैं, पीछे पुलिस वाला हाथ से पकड़ पकड़ के खींच रहा है। यू सी द वीडियो, बार बार हाथ से पकड़ के खींच रहा है। क्या हो रहा है भैया? ये क्या, ये सिस्टम आप बताना चाहते हैं कि देश को सिक्योरिटी देंगे ये लोग? पुलिस वाले सब पूरा वेल प्लान लग रहा था सारा कुछ। और सबसे बड़ी चीज कि मैं इस बात में आपको बोलता हूं, देखिए, क्रिमिनल की जहां तक बात है, सभी मैं कहता हूं हर क्रिमिनल को आप सजा दीजिए, उसके खिलाफ सबूत प्रस्तुत कीजिए, उसको जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन वो एक वन साइडेड नहीं होना चाहिए। किसी धर्म या जात के नाम पे आप किसी को भी क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, सुना रहा हूं आपको, यही बात बता रहा हूं। देखिए, आप योगी जी जब कहते हैं कि अभी पिछले कुछ साल के अंदर योगी जी के एरा के अंदर लगातार हमने इतने हजार एनकाउंटर करे, क्रिमिनल को मार दिया। ये आंकड़े आ रहे हैं लगातार, आप भी जानते हो आंकड़े आ रहे हैं ना, 10,000 मार दिया, 11,000 मार दिया, मान लिया, चलो। उसके खिलाफ मैं एक बात बोलता हूं, जो उनके खिलाफ जाएगी, आप NCRB का डाटा देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए। उसके अंदर दिया हुआ है कि फर्स्ट जितने भी क्राइम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट, नंबर 1 पे यूपी चल रहा है 56,000 केसेस के साथ में। 56,000 केसेस, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सेकंड नंबर पे, सुनिए, सेकंड नंबर पे कांग्रेस का राजस्थान चल रहा है, ठीक है। तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे TMC वगैरह है, TMC भी है, और उसी के अंदर टॉप 10 के अंदर 10 में से 5-6 इन्हीं के राज्य हैं, 12 में से 7 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। तो आप, चलो मैं इस मुद्दे पे भी नहीं आता, आप मेन कहने, हाँ हाँ, अगर आंकड़े, मेरी पूरी बात करने दीजिए, लेट मी फिनिश। देखिए, अगर ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि आपने, एक तरफ आपका क्लेम है कि आपने इतने एनकाउंटर कर दिए, सारे क्रिमिनल मार दिए, तो फिर ये क्राइम कर कौन रहा है? जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का गवर्नमेंट का डाटा है, उसके अंदर टॉप पे 56,000 केसेस के साथ में यूपी टॉप कर रहा है। और वो केसेस भी आप जानते हो यूपी के अंदर कितनी बुरी हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, कि 10% भी रजिस्टर्ड केस नहीं होते हैं। ये मानते हो आपने कि वहां पे रजिस्टर नहीं होते हैं, केस, FIR नहीं होती है। तो अगर आप 10% को, अगर उसको इंटू करोगे, 56,000 को इंटू करो 10 से 100 पे लाने के लिए, तो आप ये 5,60,000 केसेस हो गए क्राइम के, जो कि यूपी में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कर कौन रहा है? जब आपने दूसरे धर्म के सब मार दिए, आप कह रहे हो कि मुस्लिम चोर हैं, मुस्लिम क्रिमिनल हैं, उनको मार दो, ठीक है। अगर आप ऐसे करके मार रहे हो, तो फिर आपके बंदे कर रहे हैं क्राइम, कर कौन रहा है फिर? जब आपने 11,000 खतरनाक गुंडों को तो उनके मार ही दिया, और वो सारे के सारे ज्यादातर उसमें मुस्लिम ही दिखा रहे हो, ठीक है। आपने कहते दूसरे धर्म मुस्लिम है, वो क्रिमिनल है, उसको मार दिया, चलो। बाकी फिर क्राइम कौन कर रहा है? मेन क्वेश्चन है कि एक बंदे के नाम लेके शोर मत मचाइए आप ये बताइए 5,60,000 केसेस कौन कर रहा है? हाँ, तो वो क्यों नहीं मर रहे? फिर ये क्राइम कैसे हो रहा है? आप मेरी पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। जब आपने जब सारे क्रिमिनल मार दिए, तो फिर कर कौन रहा है ये क्राइम? आपके बंदे कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार के बंदे कर, आप बात नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। नहीं, सरकार के इसमें 2 तथ्य हैं। पहला तथ्य है कि यूपी में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, अच्छा, है ना,
जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हाँ, होगी हाँ। वहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ केसेस है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ये बात आप भी मानते अच्छा, तो बढ़ कैसे रहे हैं? जब वो सरकार लगातार 11,000 क्रिमिनल को मार दिया है उनके आंकड़े के हिसाब से, तो ये क्राइम कर कौन रहा है? इसका मतलब बीजेपी के लोग कर रहे हैं हैं। ना। दूसरी बात ये जो है आपके कि बंदे FIR है वो ज्यादा रजिस्टर हो गुंडे आपके हैं, गुंडे सरकार के हैं तो संत हैं, गुंडे दूसरे के हैं तो क्रिमिनल है, मार दो गोली। ये तो सही बात नहीं है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मत देखो। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसकी कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। जात के नाम पे कौन देख रहा ये करा ही जा रहा है, फिर बाकी क्राइम कौन कर रहा है? फिर मुझे बताइए। 5,60,000 केसेस अगले पिछले साल के हैं, एक साल के। मैं 10 साल के नहीं बता रहा, एक साल का आंकड़ा है। 5,60,000 केसेस कौन कर रहा है फिर क्राइम? इसका मतलब सबको तो हमने मार दिया, उनके तो फिर आपके बच गए, वही कर रहे हैं क्राइम। उनको कौन रोकेगा फिर बताइए? वो आपके दोस्त हैं, वो संत हो गए। आपके गुंडे संत हैं और दूसरों के गुंडे क्रिमिनल हैं, उनको गोली मार दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कह रहा कि अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सबको बराबर देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, चाहे किसी भी धर्म और जात के क्यों ना हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, वो किसी का भी नहीं होता। आज आपके साथ है, कल वो आपके ही गोली मारेगा। मैं बता रहा हूं, जो गुंडा क्रिमिनल आज आपके साथ है, कल आपके ही गोली मार देगा। वो मंत्री सोचते हैं कि हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। कल कोई और सत्ता में आएगा, उसके साथ चला जाएगा, फिर वो तुम्हारे ही मार देगा। क्रिमिनल किसी का भी नहीं होता, किसी धर्म जात का नहीं होता, उसको मारो। अतीक अहमद का जिन्होंने शूट आउट किया, आपने उनका वो सुना है जो पुलिस ने जारी किया? हाँ, उन्होंने पुलिस को बताया है हाँ। कि हमने ये जो शूट आउट है वो इसलिए किया है हाँ। जिससे कि हमें फेम मिल सके, वो कौन का फेमस हो सके। ये इसी को कहते हैं बनाई हुई स्टोरी, इसी को कहते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी। अच्छा, ये बनाई हुई स्टोरी है। उन लोगों ने पुलिस वाले क्या कर रहा था उन लोगों जब वो गोली मार रहा था? लगातार आप हाथ से पकड़ोगे। उन लोगों ने एक बंदा गोली चला रहा है आपके हाथ के अंदर, सबसे बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल आप ही बोल रहे हो कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल है, 100 के करीब अपराधी उसके ऊपर मामले हैं, और उसके ऊपर आप एक हाथ बिगड़ डंडा तक नहीं है आपके हाथ में, जो डंडा ही मार दो उसके, वो गोली मार रहा है, डंडा भी नहीं मार रहा है, उसका हाथ पकड़ पकड़ कह रहा है क्या दिखा रहे हो नाटक यार। जिन लोगों ने 19-20 साल पहले अपना घर छोड़ दिया, किसने जब वो भी बीजेपी ने छुड़वा दिया। किसने छोड़ दिया? इन्हीं ने, ये जिन्होंने शूट आउट किया है। आपको क्या पता? आपको किसने बताया ये बात? आपको किसने बताया? घर वालों ने कहा, वो है, किसको बताया? है, किसको बताया? किसको बताया? किसको बताया? मीडिया को। मीडिया को बताया हाँ। कि घर छोड़ दिया। हाँ। तो घर छोड़ दिया तो क्रिमिनल हो गया, काम धंधे के लिए भी तो जा सकता है। ऐसे यूपी बिहार के हजारों लाखों बंदे कारोबार के लिए बेचारे तमिलनाडु कर्नाटक कहाँ जाते हैं, इसका मतलब क्रिमिनल हो गए वो? कर दिया। क्या बिहार के लोग क्रिमिनल हो गए? यूपी के लोग क्रिमिनल हो गए? मजदूर आदमी क्रिमिनल हो गया? घर से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करते किस बात पे करा? हैं? किस बात पे? क्योंकि वो ऐसे ही काम करता था। कैसे काम करता था? पहले से। गोली मारता था। हाँ। मतलब 10-15 साल पहले से लगातार गोली मारता, अब तक तो कई हजार मार चुका होगा। तो फिर पुलिस क्या कर रही थी यूपी की? उसके ऊपर 15-16 केसेस हैं। किसके? मर्डर के? हाँ। मर्डर के केस है? मर्डर के नहीं, तो अलग-अलग तरीकों के। घूसम पिट्टी के? हाँ। हाँ, तो घूसम पिट्टी से क्रिमिनल हो गया। तो फिर तो सब पुलिस उनको, सारे नेताओं को भी पकड़ो, घूसम पिट्टी करते रहते विधानसभा के अंदर, लोकसभा में भी, उनको भी अरेस्ट कर लो सबको। ये तो कुर्सियां उठा उठा के मारते हैं एक दूसरे के, तो सारे अपराधी हैं ये लोग, संसद में भी बैठे हैं और विधानसभा में बैठे हैं। अगर ऐसे घूसम पिट्टी के अगर क्राइम करा है उन्होंने, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अभी पकड़ लिया, क्राइम आ गया, डटा आ गया, क्योंकि प्रूव करना है कि ये क्रिमिनल थे। तो वो तो साथ के साथ पकड़ लिए ना पुलिस ने। तो पकड़ लिए, तो मारने से पहले क्यों ना पकड़े? पुलिस ने तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश करी। और क्या कोशिश करी? वो सब देख रहा, पूरा देश देख रहा था वीडियो के अंदर क्या कोशिश हो रही थी। उनका हाथ पकड़ पकड़ खींच रहा है। आपने सुरक्षा के लिए निखरते आए हो, एक डंडा तक नहीं है आपके हाथ में, आप खामा का स्टोरी बना रहे हो। और चलो, जो बनाया आपने, जो बना रहे हो, पूरा देश देख रहा है ये तमाशा क्या हो रहा है। ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। मैं ये नहीं कहता क्रिमिनल को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। चाहते ही कैमो दो, चाहे जिसने भी अपराध करा है उसकी सजा, सख्त से सजा मिलनी चाहिए उसको। अगर उसने अपराध करा है, मौत की, किसी को मारा है, तो उसको मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब धर्म जात के लिए एक बराबर होना चाहिए, कोई भी उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। चाहे वो बीजेपी की सरकार के साथ हो, चाहे दूसरे अपोजिशन में हो, सभी को सजा बराबर मिलनी चाहिए। कानून और संविधान के लिए सारे बराबर हैं देश के अंदर। धन्यवाद।